पिछले सीजन में हमने देखा कि ज़ेरेल आमरेल हनीवा को ट्रिवांटियंस को सौंप दिया था। बाबा ने गुस्से में उसकी आंखें फोड़ डाली और अपने अंदर धधकती आग लिए निकल पड़ा, सीधे ट्रिवांटास किंगडम की ओर। उधर ट्रिवांटियन सेना की एक टुकड़ी गश्त पर निकली थी, तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई। अगले ही पल बाबा और कोफून उन पर कहर बनकर टूट पड़े। कोई रहम नहीं, जो भी सामने आया मारा गया। लेकिन जल्द ही कोफून को एहसास हुआ कि वो जंग के लिए नहीं बना। फिर भी ट्रिवांटियंस के शहर में घुसने से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब बाबा ने कहा, यहीं पेरिस के साथ रुक जाओ। अगर मैं एक हफ्ते में हनीवा को लेकर नहीं लौटा तो समझना हम नहीं रहे और वापस लौट जाना। लेकिन कोफून अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बड़ा घमंड था। तब बाबा ने उसकी परीक्षा ली और दिखा दिया कि ट्रिवांटियंस उसे पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। उसकी आंखें बस देखती रह जाएंगी। आखिरकार कोफून को बात समझ आई और फिर बाबा एक सैनिक की आइडेंटिटी चुराकर अकेले ही आगे बढ़ गया। उधर हनीवा को सरकारी जेल में नहीं बल्कि जनरल कमांडर ईडो वॉस के गुप्त ठिकाने पर रखा गया था। जब हनीवा ने सवाल किए तो ईडो ने अपनी पहचान बताकर उसे चुप करा दिया। लेकिन हनीवा के मन में सवाल बना रहा, आखिर ये ईडो वॉस है कौन? उसने वहां मौजूद पहरेदार से पूछा और यह भी बताया कि उसके पिता का नाम बाबा वॉस है। ये सुनते ही पहरेदार ने पूरा सच साफ कर दिया। दरअसल ईडो वॉस बाबा वॉस का छोटा भाई है, जो 25 सर्दियों से उसकी तलाश कर रहा है, क्योंकि बाबा अपने ही पिता की हत्या करके फरार हो गया था। हालांकि हनीवा को ये बात सच नहीं लगी। आखिर कोई अपने ही पिता की हत्या क्यों करेगा? खैर, पहरेदार वेन समझ गई कि ईडो हनीवा के जरिए बाबा को अपने शहर बुलाना चाहता है, और अगर बाबा एक बार शहर में घुस आया तो उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये ईडो का शहर है। इस बीच हनीवा को पता चल गया कि वेन के पास भी दृष्टि है। उधर बाबा ट्रिवांटियन सैनिक की पहचान का इस्तेमाल करके शहर में दाखिल हो गया। ये वही शहर था जो कभी उसका अपना हुआ करता था, जहां उसके पुराने दोस्त अब भी मौजूद थे। बाबा उन्हीं में से एक दोस्त से मिला और उसे पूरी बात बताई। अगर ईडो ने बाबा को यहाँ बुलाने के लिए उसकी बेटी को उठाया है तो यकीनन वह किसी आम जेल में नहीं होगी, या किसके अनुमान के मुताबिक उसे बेस 3 में रखा गया होगा, वहां जहां ईडो की अपनी कमांडो रेजिमेंट तैनात है। एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईडो अब वो ईडो नहीं रहा जिसे बाबा जानता था। अब वो कमांडर जनरल है। लेकिन बाबा को भरोसा था कि याकिस के पास अंदर घुसने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। इस बीच स्मिथी नामक एक वर्कर उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उधर हनीवा को वे ज्यादा देर तक बेड़ियों में कैद रख नहीं सके। मौका मिलते ही वह आजाद हो गई और वेन पर टूट पड़ी। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई हुई और आखिरकार हनीवा ने उसे काबू कर लिया। अगर चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि हनीवा जानती थी कि इस दुनिया में दृष्टि वालों ने पहले ही बहुत कुछ सहा है। उनका बचपन कैसा बीता, इस राज को छिपाने में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन सब बातों ने दोनों के बीच एक अलग ही समझ पैदा कर दी। धीरे धीरे उनके बीच ठीक ठाक दोस्ती बनने लगी। दूसरी तरफ रानी सिबिथ केन के विच फाइंडर्स इस इलाके तक पहुंच चुके थे। कोफून ने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पकड़े जाने के बाद उन्होंने हनीवा के बारे में पूछा और बताया कि राजकुमारी मागरा ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। वह उनका पेंसा में इंतजार कर रही है। यह सुनकर कोफून को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ जिंदा है और पायान की असली राजकुमारी भी। वे जबरन कोफून को उठा ले गए, जबकि पेरिस बाबा के लिए यहीं पर रुकने का फैसला की। दूसरी तरफ रानी पायान के सबसे विकसित शहर पेंसा लौट चुकी थी। वहां के लॉर्ड हार्लन ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। कंजुआ के तबाह होने के बाद रानी पहले ही संदेश भेजकर बता चुकी थी कि अब पेंसा को नई राजधानी बनाया जाएगा। लॉर्ड हार्लन को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके भाई को गहरा दुख हुआ। उसे लगा कि रानी ने एक ही पल में उनके शहर को अपना बना लिया, जबकि असल में उससे ज्यादा सैनिक लॉर्ड हार्लन के पास थे। इस पर लॉर्ड हार्लन ने कहा, वो रानी है, अगर हमने बगावत की तो भले ही उसकी सेना कम हो, मगर उसके लोग लड़ना जानते हैं। एक और बात ये भी थी कि लॉर्ड हार्लन बचपन से ही राजकुमारी मागरा को पसंद करता था। अब जब वो उसके इतने करीब थी तो उसके लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था। लेकिन एक सवाल लॉर्ड हार्लन को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था, आखिर कंजुआ तबाह कैसे हुआ। इस पर मागरा ने उससे झूठ बोला कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उस वक्त वो वहां मौजूद ही नहीं थी। अगली सुबह ये खबर पूरे पेंसा में फैल गई। रानी ने ऐलान किया कि कंजुआ की तबाही के पीछे ट्रिवांटियन किंगडम का हाथ था। ये सुनते ही लॉर्ड हार्लन घबरा गया, क्योंकि ट्रिवांटियन से टकराना मौत को दावत देने के बराबर था।
मगर रानी तो साफ साफ ट्रिवांटियन से जंग छेड़ने और बदला लेने की बात कर रही थी। आगे उसने यह भी बताया कि वह प्रेग्नेंट है और उसे ईश्वर का सपना आया था कि उसका बच्चा दृष्टि के साथ पैदा होगा जो पायान किंगडम का काया पलट कर देगा। उस बच्चे की मदद से वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसी के साथ रानी ने एक नया कानून भी लागू कर दिया। अब से दृष्टि वालों को विचेस नहीं माना जाएगा, बल्कि वे सामान्य लोगों के साथ रह सकेंगे। इस फैसले पर प्रजाजनों में गहरी चुप्पी छा गई, क्योंकि सदियों से वे दृष्टि वालों